हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT Watchers class. Today we are going to start our first chapter from the book Honeycomb, that is three questions. तो बच्चों, आपकी दो बुक्स हैं, एक है मेन बुक हनीकोम और दूसरी है एन एलियन हैंड सप्लीमेंट्री बुक। सबसे पहले हम करेंगे अपनी मेन कोर्स बुक, दैट इज योर हनीकोम बुक। तो इसमें बच्चों 10-11 चैप्टर्स हैं एंड आफ्टर ईच चैप्टर देयर इज पोएम, one or two poem. So today we are going to start our first chapter, three questions from the book Honeycomb. तो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइटल क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर, दैट इज योर थ्री क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो कौन सी बुक से है बच्चों ये? हनीकोम बुक इज योर हनीकोम, क्लास 7। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि थ्री क्वेश्चन। तो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि राजा जो किंग है, कोई भी किंग होता है, वो चाहता है कि वो कभी भी फेल ना हो, उसका फेम जो है डे बाय डे जो है बढ़ता रहे। तो यहाँ पे वर्ड द किंग डिसाइडेड, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सर्टेन, राइट। तो कोई राजा है जो क्या चाहता है कि थ्री क्वेश्चन के आंसर चाहता है। अब कौन कौन से तीन क्वेश्चन है जिसके उसे आंसर चाहिए, इसके लिए वो जो है चारों तरफ जो है मैसेंजर्स को भेज देता है कि इन तीन आंसर्स को जो है वो ढूंढे, और लास्टली में वो अनाउंस करता है कि जो इनको इनके आंसर्स देगा ही शुड बी अवॉर्डेड। तो कौन से तीन क्वेश्चन थे कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। अब क्योंकि राजा है बच्चों, तो राजा के पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो जो है दे आस्क क्वेश्चन। तो उसने कहा कि मुझे किनको सुनना चाहिए और किनको नहीं सुनना चाहिए, राइट। विच पीपल शुड ही लिसन टू। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, उसे जो है करना चाहिए, कौन सा काम जो है उसे करना चाहिए, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को करने का राइट समय क्या है। तो तीन क्वेश्चन कौन से, ही वांटेड द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वन इज, सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। बहुत सारे काम है कि कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो उसे पहले करने चाहिए। And the third question is, when is the right time to do something? कौन सा राइट समय है किसी काम को करने का। अब कई लोग आए, he was not satisfied with the answer। लास्ट में उसने जो है बहुत सारे लोग आए, उसने मैसेंजर भेज दिया ऑल ओवर द किंगडम, जो है पूरे राज्य में जो है उसने मैसेंजर्स को सेंड कर दिया, बट ही डिडंट गेट द राइट आंसर एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उसने क्या करा बच्चों, देन ही अनाउंस, अब उसने अनाउंस करा कि जो भी जो है आंसर दे देगा, आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन राइट, ही और शी शुड बी रिवॉर्डेड, कि उसको जो है रिवॉर्ड किया जाएगा। अब बच्चों देखते हैं थ्रू दिस चैप्टर कि किस तरह से राजा जो है, तो ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन। एंड फर्स्ट वन इज, व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, और when is the right time to do something। अब बच्चों देखते हैं कि क्या कोई जो है राइट पर्सन मिला उसे जिसने इसके तीनों क्वेश्चंस के राइट आंसर्स दिए। तो अभी हम देखते हैं ये जो है किंग है, और किंग किस तरह से अपने जो है कॉन्सल्स को बुला के या मैसेंजर को बुला के जो है तीन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए बोलते हैं, टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन। क्लियर। और ये राजा है, यहाँ पे किंग है, और ये जो है थ्री क्वेश्चंस आर रिटन हियर। तो बच्चों यही तीन क्वेश्चंस है, पूरा जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन थ्री क्वेश्चंस। और क्या राजा को इसके जवाब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या कौन देता है, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर,
Let's see the introduction. In this chapter, there was a king who believed that he would never fail if he knew the answers of these three questions. अब यहाँ पे जो है इस चैप्टर में जो है जैसे अभी मैंने बताया कि मेन कैरेक्टर कौन है, राजा, और उसके तीन क्वेश्चन। तो राजा किसमें बिलीव करता था कि अगर मुझे जो है इन तीन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं हूंगा। टू फाइंड द आंसर्स द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम। अब राजा ने क्या करा, उसने कहा कि अगर मुझे राइट आंसर्स मिल जाते हैं इन थ्री क्वेश्चंस के, तो फॉर दिस व्हाट ही डिड, ही सेंट द मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम with the guaranteed reward which was a large sum of money। अब उसने कहा कि जो भी राइट आंसर देगा he should be rewarded with a large sum of money, उसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। तो दो काम करे उसने, सेंड द मैसेंजर टू फाइंड आउट द आंसर, और ये भी अनाउंस करा साइड बाय साइड कि उन्हें जो है इसके लिए राइट आंसर जो देगा he should be rewarded with a large sum of money. However, the wise men who came forward were unable to answer his questions correctly। अब जब मैंने तीन क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो इट मीन्स जो है आपके आंसर सही नहीं है। बहुत सारे वाइज मैन जो है, बुद्धिमान जो लोग थे फ्रॉम द किंगडम, केम एंड आंसर द क्वेश्चन, बट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब बच्चों देखते हैं कि क्या होता है। तो मेनली क्या है, यहाँ पे राजा है, राजा के तीन क्वेश्चंस हैं एंड ही वांटेड द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन, और उसे लगता है कि ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। अब कोई राजा है, सर्टेन किंग, अब यहाँ पे पर्टिकुलर राजा की बात नहीं करी है। अब कोई राजा है सर्टेन, पर्टिकुलर कोई राजा की मेंशन नहीं है, नाम मेंशन नहीं है, कि कोई राजा है उसके माइंड में एक क्वेश्चन आया that he would never fail if he knew three things। तो उसने कहा कि अगर उसके दिमाग में, कई बार होता है ना, हम बैठे रहते हैं सोचते रहते हैं तो दिमाग में कोई क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, तो सेम है कि कोई सर्टेन किंग है, he thought if he would never fail if he knew the answer of three questions। अब वो तीन क्वेश्चंस कौन से थे, लेट्स सी। These three things were, what is the right time to begin something, कि वो कौन सा समय, अगर मेरे को कोई काम करना है, कुछ करना है, तो कौन सा राइट समय है, वो मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये कौन सा समय है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों उसका, what is the right time to begin something। So this is the first question। सेकेंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, which people should he listen to, कि किन लोगों को, कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल ही वाज अ किंग, तो which people should he listen to, किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। एंड द थर्ड वन इज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि कौन सा काम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है करना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब राजा थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते थे, तो उसे लगता था अरे मैं कौन से काम को सबसे पहले करूं, किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए, और कौन सा राइट टाइम है किसी काम को करने का। तो जैसे उसके दिमाग में जो है, कोई राजा थे, उनके दिमाग में स्ट्राइक करा कि अगर मुझे जो है, इफ आई न्यू द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस, तो ही वुड नेवर फेल, कि मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा, राइट। तो हु थॉट, सर्टेन किंग। तो अभी आपको क्लियर है, इट इज क्लियर कि थ्री क्वेश्चंस, व्हाट आर द थ्री क्वेश्चन द किंग वांटेड टू नो। फर्स्ट वन इज, क्योंकि बच्चों ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि थ्री क्वेश्चन कौन से थे जो राजा जानना चाहता था, व्हाट ही वांटेड टू नो। फर्स्ट वन इज
What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? The king therefore sent messenger. अब उसको पूरा वो था कि भाई अगर मुझे जो है ये 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो उसने क्या करा, ही सेंट अ मैसेंजर थ्रू आउट द किंगडम. द किंग therefore sent messengers throughout the king his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और उसने मैसेंजर्स को क्या बोला और प्रॉमिस किया कि जो भी राइट आंसर्स देगा उसको क्या करूंगा, मैं रिवॉर्ड करूंगा और सम ऑफ मनी. मैनी वाइज मैन. अब कोई भी बात जो है किंगडम में, राज्य में जो है अनाउंस करी जा रही है, मैसेंजर जो है अनाउंस कर रहे हैं कि भाई अगर किसी को आंसर आता है, इफ यू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, तो तुम्हें जो है रिवॉर्ड करेंगे किंग a large sum of money. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब होता है कि अगर राइट आंसर होगा तो सब एक सा आंसर देंगे, बट सबने जो है अलग अलग आंसर्स दिए. Many wise men came to the king, but they all answered differently. The king was not satisfied. What are the different answers of wise men who came to the king to answer these 3 questions? Some said, अब कुछ ने क्या बोला in reply to the first question? Some said, the king must prepare a timetable. अब किसी ने सजेशन दिया कि what is the first question क्या है बच्चों? What is the right time to begin something? First question क्या है? What is the right time? What is the right time to begin something? क्लियर? अब कुछ ने इस क्वेश्चन का, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है, कुछ ने कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, सम प्रिपेयर मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. अब आप भी कोई काम करते हैं, जैसे आपका होमवर्क करना है या टाइम टेबल होता है, स्कूल में एक आपका टाइम टेबल होता है, एक स्केड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं. तो कुछ ने सजेशन दिया कि राजा को जो है मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि उसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना. अब आपका होता है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठते हैं, फिर आप जो है अगर कोई होमवर्क करना होता है, फिर आप रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं, आफ्टर दैट यू कंप्लीटेड योर वर्क, किस तरह से कंप्लीट करते हैं अपना. तो इस तरह से आपका एक टाइम टेबल रहता है. ऐसे स्कूल का होता है, घर का होता है. सिमिलरली किसी ने कहा, उन्हें लगा कि भाई दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि व्हाट इज द राइट टाइम बिगिन समथिंग. तो कुछ ने कहा कि भाई टाइम टेबल होना चाहिए और देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. Only this way, only in this way, they said, could he do everything in proper time, at its proper time? और इसी तरह से वो हर काम अपना जो है प्रॉपर टाइम से कर सकेंगे. कौन? राजा. अब देखते हैं राजा सेटिस्फाइड हुआ इस आंसर से या नहीं. आपको क्या लगता है, अगर राजा जो है अपना एक टाइम टेबल बना लेगा, तो उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी चीज को, कोई काम करने के लिए राइट समय कौन सा है, तो क्या ये आंसर अप्रोप्रिएट है? लेट्स सी व्हाट्स द रिएक्शन ऑफ किंग. अदर्स सेड, अभी औरों के रिएक्शन देखते हैं. तो एक ने, कुछ ने बोला कि भाई टाइम टेबल होना चाहिए, मस्ट फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड. कुछ ने बोला कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो राजा है, किसी भी समय कोई भी काम आ सकता है, तो हाउ ही कैन डू इट इन अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. पॉसिबल है बच्चों? अगर मतलब मीन्स अगर वो वहां का राजा है किसी किंगडम का, तो बहुत सारे लोग आएंगे. हाउ कैन ही फॉलो द टाइम टेबल? क्योंकि कभी भी कोई आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल या स्केड्यूल. तो इट वॉज इम्पॉसिबल. तो लोगों ने जो है उसको अपोज करा, उन्होंने कहा नो नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल.
इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। एडवांस में कैसे राजा डिसाइड कर सकता है द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। अगर मेरा कोई फ्यूचर में कोई काम आता है या सडनली आता है तो मैं कैसे पहले डिसाइड कर सकती हूँ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग। अब राजा जो है सारी चीजें जो है सुन रहा था, नोटिस कर रहा था कि कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरह से आंसर दे रहे हैं। All that was going on. Avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो इन्होंने कहा अवॉइड फुलिश, कि ये जो है सारी चीजें नोटिस कर रहे थे दैट वाज गोइंग ऑन। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। कि उस समय हमें क्या जरूरी लगता है हमें वो काम करने चाहिए, ना कि ये कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करें। बट कोई नेसेसरी काम आ सकता है क्योंकि ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द किंगडम। कोई एक राज्य का राजा है, उसके पास तो एट एनी टाइम कोई भी काम आ सकता है, कोई अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमें क्या लगता है राइट एट दैट टाइम, seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him। और कुछ लोगों ने क्या बोला बच्चों, कुछ ने बोला कि राजा को जो है सलाहकार रखने चाहिए, काउंसिल्स रखने चाहिए जो उनको राइट क्या दे, प्रॉपर एडवाइस दे। वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है प्रॉपर टाइम पे तो वो उनको जो है एडवाइस दे। कुछ वाइज मैन का काउंसिल रखनी चाहिए उन्हें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स। क्योंकि अगर कोई हमें हेल्प नहीं करेगा तो हम उस प्रॉपर टाइम पे हम कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए उसे जो है वाइज मैन को रखने चाहिए अपने पास। उसका सजेशन ये था, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट वाइज मैन आंसर्ड द क्वेश्चंस डिफरेंटली। सबके आंसर डिफरेंट। किसी ने क्या कहा, मस्ट फॉलो द टाइम टेबल। उसने कहा नो नो नो, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस कि हमें कौन सा काम करना है। किसी ने कहा कि वाइज मेंस की काउंसिल रखनी चाहिए। तो सब में जो है सबके आंसर्स कैसे थे बच्चों, डिफरेंट थे, राइट। बट देन अदर्स सेड देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। अब कुछ ने कहा कि कई बार क्या होता है कि कुछ ने बोला कि अदर्स सेड देयर वाज समथिंग विच आर अर्जेंट। कुछ होता है ना बिल्कुल अर्जेंट वर्क हो जाते हैं, तुरंत करने होते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन। अब राजा है, राजा को तो तुरंत डिसीजन लेना, मान लो कोई अर्जेंट वर्क आए, एट द सेम टाइम उन्हें जो है जल्दी से जो है ऑन द स्पॉट आंसर्स देने, उनके रिप्लाई करने। अब वो ये तो नहीं करेगा ना, वेट करेगा, वेट फॉर द काउंसिल से या वाइस मैन के इंतजार करेगा, भाई वो आएगा एडवाइस करेगा देन ही आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। तो कुछ ने कहा कि भाई कुछ अर्जेंट वर्क होते हैं तो जो राजा है वो वेट नहीं कर सकता, नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। जो वाइस मैन की काउंसिल है उसका वेट नहीं कर सकते क्योंकि some works were necessary or urgent. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. तो उन्होंने कहा भाई ऐसा जो है इन ऑर्डर टू, अगर ऐसा कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है या कोई काम करना आता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले किस तरह देखना पड़ेगा, हमें पहले फ्यूचर की हमें जानकारी होगी तभी तो हम कर सकते हैं कि वाइज मैन को बताएंगे, वाइज मैन हमें जो है डिसीजन देंगे। बट अगर कोई अर्जेंट वर्क आता है तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो कुछ ने क्या बोला कि राजा जो है दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, क्योंकि राजा को तुरंत आंसर देना है। तो ये भी जो है दिस आंसर इज ऑल्सो नॉट राइट। और उन्होंने फर्दर कहा, फर्दर ही सेड इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी। और उसके लिए और हमें जो है राइट टाइम पे आंसर देना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले फ्यूचर में जाना पड़ेगा। टू लुक इनटू द फ्यूचर, इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। एंड ओनली मैजिशियंस, और ये काम कौन कर सकता, हम तो नहीं कर सकते, हम नॉर्मल पीपल्स कैसे कर सकते हैं।
हमें अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता है, तो हाउ कैन वी डिसाइड टू डू दिस वर्क एट दैट टाइम, ये राइट टाइम क्या है उसका। और फॉर दैट जो है हम अपने फ्यूचर की जो है, अगर हमें यही पता होगा कि हमारे फ्यूचर में ये होने वाला है, तो हम तो उसको जो है सॉल्व कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये काम कौन कर सकते हैं? ओनली मैजिशियंस, जिनके पास क्या है, मैजिकल पास है, राइट। तो एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर, तो उन्होंने कहा अगर फ्यूचर वाली बात है कि उसको हमें राइट टाइम पे कैसे करना है, तो ये काम जो है ओनली मैजिशियंस कैन डू, वही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। अब राजा ने डिसाइड करा कि राजा को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। तो अभी आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपने ओपिनियन दिए, डिफरेंट आंसर दिए। कुछ ने कहा कि भाई मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, किसी ने कहा कि भाई अगर इसके लिए जो है हमें फ्यूचर का नॉलेज होनी चाहिए, तो ये ओनली कौन बता सकता है हमें, म्यूजिशियंस कुड डू दैट। और इसके लिए फॉर दैट किंग शुड गो, कहाँ जाना चाहिए, हैव टू गो टू मैजिशियंस। कुछ ने कहा भाई अपना जो है मस्ट हैव टाइम टेबल और शुड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। कुछ ने कहा नो 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 इट इज नॉट पॉसिबल। किसी ने भाई काउंसिल्स रखनी चाहिए वाइस मैन की, तो किसी ने कहा नहीं नहीं भाई काउंसिल को रखेंगे तो क्या होगा कि कोई जो भी अर्जेंट वर्क होते हैं कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, राइट। तो सारे जो इतने आंसर थे दे ऑल वर डिफरेंट इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब ये तो आंसर्स किसके थे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि व्हाट इज द राइट टाइम बिगिन समथिंग, राइट, टू बिगिन समथिंग। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो क्या क्या था बच्चों? पहले ने कुछ ने बोला कि स्ट्रिक्टली टाइम टेबल बना चाहिए, मस्ट हैव टाइम टेबल सो दैट कि उसको जो है वो फॉलो करे स्ट्रिक्टली। दूसरों ने कहा नहीं नहीं इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि हम एडवांस में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्योंकि राजा है, राजा के पास तो कोई भी किसी भी समय आ सकता है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ किंग, राइट। सेकंड, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई इनके पास जो है वाइस मैन की काउंसिल होनी चाहिए, या कुछ ने बोला नहीं भाई इनको जो है एडवांस में जो है इट इज नॉट पॉसिबल कि एडवांस में हम जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, राइट। और कुछ ने कहा भाई कोई जो है अर्जेंट वर्क है उसका जो है कोई भी जो है वेट नहीं कर सकता, कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन। उसने कहा भाई नहीं, अगर तुम्हें फ्यूचर का अगर डिसीजन लेना है तो वो ओनली कौन कर सकते हैं, मैजिशियन कुड डू दैट। और फॉर दैट किंग शुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, उसके लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर, और कुछ ने बोला नहीं, राजा को क्या करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, राजा ने कुछ ने कहा सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेट। अब दैट सेकंड क्वेश्चन है, किसी ने कहा मैजिशियन के पास जाना है, किसी ने कहा नहीं भाई टाइम टेबल होना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन के आंसर से, राइट। सेकंड क्वेश्चन है कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए। अब राजा है, राजा के पास बहुत सारे लोग आते हैं, राइट, तो उनको किन लोगों को सुनना चाहिए। तो राजा के पास कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 3 क्वेश्चन। फर्स्ट वन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। इसके आंसर दे दिए सबने और सब वेरी कर रहे थे, ऑल वर डिफरेंटली आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। अब कुछ ने क्या बोला, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। अब काउंसलर्स जो होते हैं राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो कुछ ने कहा कि उनके लिए जो है said that the people most necessary to the king were his counselors,
तो उन्होंने कहा भाई उनके जो है काउंसलर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वही उन्हें सलाह देते हैं, वही उन्हें एडवाइस करते हैं। तो उन्हें जो है किसको सुनना चाहिए सबसे पहले? काउंसलर्स को, राइट। तो सबसे पहला आंसर क्या दिया कि काउंसलर्स को सुनना चाहिए, शुड लिसन टू काउंसलर्स। कुछ ने क्या बोला बच्चों? सम सेड द प्रीस्ट। अब किसी ने कहा कि नहीं भाई उनको जो है पुजारी के पास जाना चाहिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको किसको सुनना चाहिए? प्रीस्ट को। दूसरे किसने बोला? सम सेड ही शुड लिसन टू प्रीस्ट। उसने क्या कहा? सम सेड कि उनके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल कौन है? काउंसलर्स हैं, तो काउंसलर्स को सुनना चाहिए, ही शुड लिसन टू हिज काउंसलर्स। सम सेड, कुछ ने कहा नो नो नो, these are important so that king should listen to priest, उन्हें पुजारी को सुनना चाहिए। और few others, अब कुछ ने क्या बोला? choose the doctors। अब थर्ड कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई इनको जो है डॉक्टर्स को सुनना चाहिए। सबसे पहले किन्हें सुनना चाहिए? डॉक्टर्स को। एंड येट अदर्स सेड हिज सोल्जर्स। और कुछ ने कहा नहीं नहीं भाई ही इज द किंग, ये तो राजा हैं, ही इज द किंग ऑफ द किंगडम, इनको तो अपने सिपाहियों के बारे सोचना चाहिए। तो फोर्थ क्या बोला? कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई इसको सुनना चाहिए सोल्जर्स को। तो ये क्या आंसर था बच्चों? सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, सब ने जो है डिफरेंटली आंसर्स दिए। सम सेड ही शुड लिसन टू हिज काउंसलर, सम सेड नो 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 ही शुड लिसन टू प्रीस्ट, फिर कुछ और बोले नो ही शुड लिसन टू डॉक्टर्स। तो थर्ड किसने बोला? नो, सोल्जर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए किंगडम। तो उन्होंने कहा ना, द किंग शुड लिसन टू सोल्जर्स। तो डिफरेंट आंसर्स आए सेकंड क्वेश्चन के। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम, फॉर किंग टू डू, कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो उसे सबसे पहले करना चाहिए था। तो सबने आंसर्स दिए, तो देखते हैं, लेट्स सी। सम सेड साइंस। अब उसने कहा सबसे पहले जो है साइंस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, विज्ञान पे ध्यान देना चाहिए, राइट। कुछ ने बोला अदर्स चोज फाइटिंग। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई राजा को जो है अपने राज्य को प्रोटेक्ट करना है, तो उस को फाइटिंग पे ध्यान देना है, राइट। किसी ने कहा नहीं नहीं साइंस को देखना चाहिए, अगर इफ यू वांट टू डेवलप योर किंगडम तो आपको साइंस को देखना चाहिए। सेकंड ने कहा नो, सम अदर सेड नो फाइटिंग, चोज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और जो थोड़े से रिलीजियस लोग थे तो उन्होंने कहा नहीं भाई अपनी भक्ति पे, वर्शिप में जो है उनको सबसे पहले काम करना चाहिए। तो बच्चों आज जो पढ़ाया आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राजा ने कहा कि अगर उसको जो इफ यू न्यू द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन तो ही वुड नेवर फेल इन फ्यूचर, कभी भी वो फेल नहीं होंगे भविष्य में, फ्यूचर में। और जो है दैट इज व्हाई ही वांटेड द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन, फॉर दैट ही सेंट मैसेजर्स ऑल अराउंड हिज किंगडम। और किस तरह से हमने देखा कि सारे वाइज मैन आए, दे गिव द आंसर्स ऑफ ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस, बट ऑल डिफरेंटली आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आगे कल बच्चों हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। बच्चों आप लोग जो है रिवाइज एट होम, घर में इसको रिवाइज करें और रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जितना आप रीडिंग करेंगे उतना आपको जो है प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर होगा, आपको जो है समझने में आसानी होगी। क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice